मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन क्लास 7 के अंतर्गत सेकंड चैप्टर का अगला भाग पढ़ेंगे। बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द खड़क सिंह के कानों में गूंज रहे थे। कौन से शब्द? कि जिस प्रकार खड़क सिंह ने धोखा देकर बाबा जी से अपाहिज, दुखी अपाहिज और पेड़ के नीचे बैठकर विकलांग या अपाहिज बनकर बाबा जी को धोखा देकर घोड़े पर बैठा और घोड़े पर बैठ के घोड़े को दौड़ाने लगा और बाबा जी के हाथ से लगाम छीन ली। तो बदले में बाबा जी ने क्या कहा कि इस प्रकार की कोई भी बात आप किसी और को मत कहना। क्या मतलब क्या होगा इसका? कि लोग गरीबों पर विश्वास करना छोड़ देंगे, क्योंकि अगर एक बार धोखा देता है तो दूसरी बार उस पर कौन विश्वास करता है। तो कहने का मतलब है, अगर एक बार व्यक्ति झूठ बोलता है तो दूसरी बार लोग उस पर विश्वास नहीं करते, और एक बार अगर व्यक्ति धोखा देता है तो दूसरी बार लोग उस पर विश्वास नहीं करते हैं। बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द खड़क सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे। सोचता था कैसे ऊंचे विचार हैं, पवित्र भाव है। तो उनके शब्द उसके कानों में बार बार गूंज रहे थे। तो उसने सोचा कि कितने ऊंचे विचार है, कितने अच्छे व्यक्ति हैं और कितने अच्छे उनके पवित्र भाव है। उनके हृदय में किसी प्रकार की कोई बुरी भावनाएं नहीं है, तो वह कैसे ऊंचे विचार हैं और वह पवित्र भाव है। उन्हें इस घोड़े से प्रेम था। इसे देखकर उनका मन फूल की तरह खिल जाता था कि इस घोड़े से वो बहुत प्रेम करते थे। उस घोड़े का नाम सुनते ही या नाम लेते उनका मन क्या हो जाता था? फूल के समान खिल जाता था। कहते थे इसके बिना मैं न रह सकूँगा, इसकी रखवाली में वे कई रोज सोए नहीं है। यानी कि वे कहते थे कि मैं इस घोड़े के बिना जी नहीं सकूँगा, मैं जीवित नहीं रहूँगा। और उन्होंने इस घोड़े की मुझसे बचाने के लिए उन्होंने काफ़ी समय तक रखवाली भी की। भजन भक्ति न कर रखवाली करते रहे। उन्होंने अपने ईश्वर की भक्ति भी नहीं की, आराधना भी नहीं की, बल्कि डाकू खड़क सिंह से बचाने के लिए उसकी रखवाली करते रहे। परंतु आज उनके मन पर दुख की कोई रेखा तक दिखाई नहीं पड़ती है। परंतु उनके आज मन में घोड़े को लेकर किसी प्रकार का दुख, तकलीफ या किसी प्रकार की भावनाएं उनके चेहरे पर दिखाई नहीं देती हैं। उन्हें केवल यह ख्याल है कि कहीं लोग गरीब पर विश्वास करना न छोड़ दे। ऐसा मनुष्य नहीं, देवता है। कि उनके मन में, दिमाग में एक ही भाव है कि कोई गरीबों पर विश्वास करना न छोड़ दे, क्योंकि वह मनुष्य नहीं है, देवता है। ये सब कौन सोच रहा है? डाकू खड़क सिंह सोच रहा है बाबा भारती के बारे में। रात्रि में अंधकार में खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। बाबा भारती का मंदिर यानी बाबा भारती के आश्रम में पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था, आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। रात के समय क्या होता है? चारों ओर क्या होता है? सुनसान होता है, सन्नाटा होता है, और सन्नाटे के अंदर तारे आकाश में टिमटिमा रहे थे। थोड़ी दूरी पर गांव के कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई न देता था, यानी मंदिर में कोई आवाज़ भी नहीं आ रही थी, और दूर से कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आ रही थी। खड़क सिंह सुल्तान की बाग पकड़े हुए, बाग का मतलब होता है लगाम, पकड़े हुए धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। जहाँ पे घोड़े बंधे होते हैं उसको क्या बोलते हैं? अस्तबल बोलते हैं। तो अस्तबल के फाटक तक या उसके दरवाजे तक पहुंचा। फाटक खुला पड़ा था। फाटक ऐसा था, खुला पड़ा था, क्योंकि घोड़ा था ही नहीं। तो बाबा भारती को डर ही नहीं था कि कोई घोड़ा लेके जाएगा, कुछ चुरा के जाएगा। तो उन्होंने अस्तबल का दरवाज़ा खुला रखा था। किसी समय वहाँ बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी चोरी, किसी डाके का भय नहीं है, क्योंकि जो उनकी अमूल्य चीज़ थी वो तो डाकू खड़क सिंह ले गया। अब उन्हें चोरी और डाके का कोई भय नहीं है। खड़क सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। उसने चुपचाप सुल्तान को वहाँ बांधा और फाटक लगाई और वापस बाहर निकल गया। इस समय उसकी आंखों में नेकी के आंसू थे। नेकी यानी भलाई के, दया के, करुणा के और आत्मग्लानि के, या अपन कह सकते हैं प्रायश्चित के आंसू थे। रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था। कौन सा पहर? तीसरा पहर बीत चुका था। चौथा पहर आरंभ होते बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकलकर 4 बजे, सुबह के 4 बजते हैं जब चौथा पहर लग जाता है, तो सुबह होते अपनी कुटिया से बाहर निकलकर ठंडे जल से स्नान किया।
उसके पश्चात इस प्रकार जैसे कोई स्वप्न में चल रहा हो। स्नान करने के पश्चात वे जैसे कोई स्वप्न में चलता है ना, वैसे ही वह चल रहे थे और चलते चलते उनके पाँव कहाँ चले गए, अस्तबल की ओर, जहाँ पर घोड़ा बंधा रहता था वहाँ पर चले गए। यानी स्नान करते ही उनके पैर अपने आप उसी स्थान पर चले गए जहाँ पे सुल्तान बंधा रहता था। परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। फाटक तक पहुंचे और उन्हें एकदम याद आया कि घोड़ा तो खड़क सिंह ले गया, अब मेरे पास घोड़ा नहीं है। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। बाबा जी ने सोचा कि मैं गलती से यहाँ पर आ गया। साथ ही घोर निराशा से पाँवों को मन भर कर बना लिया था। निराशा ने उनके पैरों को क्या कर दिया था, भारी कर दिया था। बोझ हो गए थे पैर, धीरे धीरे उठ नहीं रहे थे। वे वहीं रुक गए। कहाँ रुक गए, अस्तबल में रुक गए। घोड़े ने अपने स्वामी के पाँवों की चाप को पहचान लिया। चाप का मतलब होता है ध्वनि या आवाज़ को या आहट को पहचान लिया। जोर से हिनहिनाया। घोड़ा क्या करता है, हिनहिनाता है। अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे। अपनी सबसे प्रिय वस्तु या प्रिय घोड़ा देखते ही, उनकी आवाज़ सुनते उनके पैर क्या हो गए थे, उस आवाज़ की ओर दौड़ पड़े। अपने प्यारे घोड़े को गले से लिपटकर इस प्रकार रोने लगे मानो कोई पिता बहुत दिन से बिछड़े हुए पुत्र से मिल रहा हो। जिस प्रकार किसी पिता का पुत्र विदेश चला जाता है या बाहर चला जाता है, काम करने से वापस लौट के आता है, जिस प्रकार पिता अपने पुत्र को गले लगा के रोता है, उसी प्रकार ये घोड़े से गले लगाकर लिपट कर रो रहे थे। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुंह पर थपकियाँ देते, प्रेम से हाथ घुमाते। फिर वे संतोष से बोले, अब कोई गरीबों की सहायता से मुँह नहीं मोड़ेगा, क्योंकि अब सभी गरीबों पर विश्वास करेंगे और कोई भी गरीब बनकर किसी को धोखा नहीं देगा। इस प्रकार बाबा भारती ने अपनी एक पंक्ति से डाकू खड़क सिंह का हृदय परिवर्तन कर दिया और वो डाकू के अंदर जो बुरी भावनाएं थी, वह बुरी भावनाएं क्या हो गई, नेकी में बदल गई, अच्छी भावनाओं में बदल गई। अब आपको क्या करना है, इसके अंदर भाषा कौशल, इस भाषा कौशल के अंदर प्रश्न संख्या ख, ग और ये घ, तीनों प्रश्न आपको नोटबुक में करने हैं, जो मैं आपको ये इसके प्रश्न उत्तर आपके पास भेजूंगी और आपको उसको अच्छे से करना। मैंने यहाँ लिखा भी है पूरा कार्य भाषा कौशल, सही गलत के निशान हो गई है, खाली जगह भरो और शब्द पहले। इसके जो आगे का भाग है, अपन अगला जो चैप्टर है अगली बार पढ़ेंगे।